नमस्कार, मैं अमर खान पहुंचा हूं आपके बीच अपने YouTube चैनल का शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी का अगला वीडियो लेकर। 10 वर्ष की उम्र में ही शहीद आजम सरदार भगत सिंह उन सभी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे जो आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनको पता होता था कि कौन सा नेता कहां गिरफ्तार हुआ, कौन सा नेता कहां से फरार हुआ। उनकी बातें सुनकर जो अध्यापक थे, उनके टीचर थे, वो भी दंग रह जाते थे कि इस उम्र में इस बच्चे को देश के बारे में, नेताओं के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है। 1919 के अंदर महात्मा गांधी जब राजनीति में आए तो समूचे देश की राजनीति बदल गई। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से सरदार भगत सिंह इतने प्रभावित हुए, इतने ज्यादा उससे प्रभावित हुए कि उनका हृदय महात्मा गांधी के लिए श्रद्धा से भर गया। वो हर चीज उस आंदोलन से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी एक नेता के रूप में देश के अंदर स्थापित हो चुके थे। उन्होंने जब पंजाब की तरफ कूच किया, जो पंजाब की तरफ चले और पंजाब पहुंचे, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, पूरे देश के अंदर एक ऐसी चिंगारी भड़क गई कि लोग धरना देने लगे, जुलूस निकालने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज पढ़ी और उस नमाज में यह दुआ मांगी कि इस देश में ब्रिटिश सरकार को उखाड़कर फेंकना है। और जब यह बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर बेकाबू हो गए, परेशान हो गए अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सरकार। आने वाले वक्त में उसके कुछ ही दिनों के बाद अप्रैल की 13 तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दे दिया, जहां हजारों निर्दोष भारतीयों को गोलियों से भून दिया, मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। जलियांवाला बाग की पूरी मिट्टी को लहू लोहान कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने ये कदम उठाया। जब इसके बारे में पूरे देश के अंदर पता लगा तो लोग विचलित हो गए, परेशान हो गए। सरदार भगत सिंह को जब इस बात का पता लगा तो वो छोटे थे, बच्चे थे, वो बहुत अचंभित हुए, गमगीन हो गए, सोच में पड़ गए, परेशान हो गए। कुछ दिनों के बाद जब सरदार भगत सिंह और बच्चों की तरह स्कूल जाने के लिए नहा धोकर घर से निकले तो वो स्कूल नहीं गए और बच्चों की तरह। जानते हो कहां गए? वो उस जगह पर गए कि जहां संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश था, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, चप्पे चप्पे पर ब्रिटिश सरकार की निगाहें थी। सरदार भगत सिंह पहुंचे उस जगह पर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जब वो पहुंचे तो चारों तरफ जब उन्होंने देखा कि पूरी मिट्टी खून से रंगी हुई है, लाल है मिट्टी, देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उस शीशी में मिट्टी को, वहां से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को उस शीशी के अंदर भरा, उसका ढक्कन लगाया और वापस जेब में रख ली। फिर झुके,
हाथ में मिट्टी उठाई और अपने माथे पर उस मिट्टी का तिलक किया और वहां से चलने से पहले शहीदों को सलामी दी, भारत जिंदाबाद का नारा लगाया और वहां से वो घर के लिए चल पड़े। सारे घर वाले इतने परेशान थे कि हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया। बहन अमर कौर इतनी ज्यादा चिंतित थी कि मेरा भाई अभी तक स्कूल से नहीं आया है, जबकि सारे के सारे बच्चे वापस अपने स्कूल से घर पहुंच चुके हैं। शाम को जैसे ही भगत सिंह घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शोर मच गया। बहन अमर कौर, जो छोटी बहन थी, दौड़ती दौड़ती आई कि भैया आ गए, भैया आ गए। और भैया के पास जब वो पहुंची, इतने में मां निकल कर आई कि मेरा बेटा आ गया। कहां गया था बेटा, सब परेशान थे तुझे लेकर। इतनी बातें कहते कहते जब उसके चेहरे की तरफ देखा, भगत सिंह के चेहरे की तरफ, तो चुप हो गए। क्या बात है, इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ है तुझे? हम कब से यहां इंतजार कर रहे हैं। सारे बच्चे, जितने बच्चे स्कूल गए थे, सब बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और तू अब होकर आया, कहां था? मैं तुझे कुछ फल खिलाती हूं। मां ने कहा प्यार से, आ बेटा, कुछ मैं खाना खिलाती हूं तुझे। लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाना, मुझे। हाथ झटक कर वो अलग खड़े हो गए। बहन अमर कौर से कहा कि ये देख, तू चाहती है मैं तुझसे बात करूं तो मुझे खाने के लिए नहीं पूछेगी, खाने के बारे में मुझसे बात नहीं करेगी। कहते अच्छा भैया, मैं नहीं पूछती। बताओ आप कहां थे, घर क्यों नहीं पहुंचे टाइम से, इतनी शाम तक आप कहां थे? तो भगत सिंह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं। वो बहन का हाथ पकड़ा और एक अलग कमरे में लेकर गए। उन्होंने कहा बहन, मैं बताता हूं मैं कहां था। उन्होंने जेब से शीशी निकाली और दिखाया कि ये देख, जानती है ये क्या है? तो बहन ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता क्या है ये। कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों जो भारतीय शहीद हुए हैं, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, उनके खून से रंगी हुई, सनी हुई मिट्टी है। मैं वहां गया था और इस मिट्टी को शीशी में भरकर लेकर आया हूं। बहन दंग रह गई, परेशान सुन्न हो गई बहन कि ये इतनी खतरनाक जगह पर पहुंच गया मेरा भाई, इतनी खतरनाक जगह पर पहुंच गया। उसने कहा भैया कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूं। उसने कहा नहीं, मुझे खाने को बतला, आज मेरा मन बहुत उदास है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। बहन की आंखें भर आईं भाई का चेहरा देखकर। भाई ने उस शीशी को, सरदार भगत सिंह शीशी को देखा और एक फूल बाग से तोड़ा, वहीं नजदीक से एक फूल तोड़ा और उस शीशी को रख दिया और वो फूल उस शीशी पर चढ़ा दिया, सलामी दी और ये कसम खाई कि जितने भी भाई बहन, मेरे भाई जो जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए हैं, उनका बदला मैं लेकर रहूंगा और इस ब्रिटिश सरकार को देश से उखाड़ फेंकूंगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाद शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने क्या कदम उठाया वो आपको बताऊंगा। आज इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।